नमस्ते, मुस्कुराता हुआ नमस्कार। हम आज फिर से ये पंच महाभूत कुटिया में उपस्थित है कि आते एक हमारे गुरुदेव की। ये गुरुदेव जो साधना करता है उसका प्रभाव ये कुटिया में पूरी तरह से ओरा के रूप में छाया हुआ है। तो आज फिर योग के बारे में हम एक सवाल उठाएंगे गुरुदेव के पास से, जो हमारे मन में एक द्विधा बन रही है। वो द्विधा मेरी अकेले की नहीं है, पूर्ण समाज की है। समाज कैसे उन्नत हो, योग की परिभाषा सच्ची और अच्छी तरह से वो कैसे समझे और योग के साथ कैसे जुड़ जाए। तो मैं आज सवाल गुरुदेव, नमस्ते। मुस्काता नमस्कार माँ। आपके माध्यम के तो नो परत आपके माध्यम से लोगों तक जन जागरण हो रही है और योग के सही एसेंस पहुंच रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को आपके माध्यम से जिन्हें को पता चले तो बहुत अच्छा है। जी माँ, बताइए आज क्या सवाल लेके आएंगे आप? आज का सवाल गुरुदेव हमारा यही है कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आसन और प्राणायाम जी और उसमें क्या अंतर। जी अभी यही ध्यान में रखते हुए एक सवाल और भी उठता है कि आसन और प्राणायाम चलो हमने कर लिया, मगर उसके बाद आहार कब, क्यों, कैसे, कितना समय के अंतर में खाना पीना चाहिए। तो उसके बारे में है, तो छोटा सा ही है क्योंकि ये छोटा प्रश्न है। लोग समझते हैं कि हम आसन प्राणायाम करें, मगर यदि खाना खा लिया है, यदि कुछ पी लिया है, अब कैसे करें। माँ, दो सवाल हैं। आपने कहा कि खाने आहार के बारे में बात करें, अगर हम योग के दृष्टि से आहार के बात कर रहे हैं या एक आम पब्लिक या लोगों के बारे में आप दोनों चीजें अलग है माँ। एक तो सवाल आपका है कि हम आहार योग के साथ कितना देर पहले या बाद में खाना चाहिए, हाँ, और दूसरा सवाल ये हो जाता है कि हम आहार कैसा होना चाहिए। नहीं, आहार कैसा होना चाहिए वो हम बाद में एक चर्चा करेंगे। अभी यही चर्चा करेंगे कि हम कितने पहले और बाद में योगासन प्राणायाम करने के बाद में कब कैसे खाना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोगों के माइंड में जरूर रहता है कि भाई हम लोग खाना कब खाना है, कितना देर पहले पहले या के बाद। बाद में। और मैंने फिट किया कि जो लोग रात्रि में खासकर काम करते हैं या उनका खाने का शेड्यूल डिस्टरबेंस होता है, तो बोले कब खाएं कब करें। तो जहाँ मुझे लगता है ना, खाना कि कम से कम हम क्या खाना खा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। कि जैसे मान लीजिए अगर आप खाना हैवी खाते हैं, जैसे राजमा है, चना है, और खूब ठूस ठूस के खाते हैं, तो मुझे लगता है 5 से 6 घंटे का बीच में समय चाहिए, क्योंकि खाने को पचने के लिए भी समय चाहिए। एक सामान्य हम भोजन करते हैं तो 3 से 4 घंटा। हल्का स्नैक्स हम बोलते हैं, हल्का फुल्का, जैसे पोहा है, सूजी है, फल है, ऐसा चीज आप खाते हैं तो कम से कम 2 घंटे का फासला। और जहां आपने लिक्विड, जैसे एक ही फल खाया, एक गिलास जूस लिया, एक गिलास दूध लिया या छाछ लिया, इस प्रकार का लिक्विड आप लेते हैं, तो कम से कम 1 घंटे का फासला होना चाहिए। ये तो हुआ कि खाना कितना देर पहले खाना खाना चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा प्यारे मित्रों कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, किसने प्रकार का खाना। से प्रसादी बोलूंगा, ये भी बताऊंगा कि जब हम बाद में बात करेंगे प्रसादी क्यों जरूरी है, खाने को प्रसादी क्यों बोलना है, आने वाले समय में हम माँ से चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए अब दूसरा बात आता है कि खाना, योग आसन या क्रियाएं प्राणायाम करने की कितने देर बाद हम खाना खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाथों हाथ भी खाया जा सकता है। हाथों हाथ मीन्स आप कहोगे कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप आसन कर रहे हो वहीं पे आप लिए खाना आ जाए। जब भी हम आसन या प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं, उसका अपने स्थान से उठते हैं, हाथ धोते हैं, तो 15-20 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। तो योग आसन करने के बाद 15-20 मिनट में आप कुछ भी खाना खा सकते हैं, लेकिन पहले का हमको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी, जैसा मेरा कभी कभी आसन के बारे में शायद हमने कहा था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं माँ, जब आपका मन हो तब करना चाहिए। कल भी कोई मुझसे ऐसा बात कर रहे थे, कब करें, हमारे रूटीन पे है। जब आप अगर रात को नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिला के कि आपको बता ही दिया कि कुल मिलाकर एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। इस प्रकार का प्रसादी खाना खाने से कितनी देर में डाइजेस्ट होता है उसका आपको पता रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब है। थैंक यू गुरुदेव। क्योंकि एक द्विधा थी, लोग समझते थे कि कोई बात नहीं, जैसे जिम में तो
हाँ, व्यायाम करते हैं और बीच में भी खाना खा लेते हैं, बीच में पानी भी पी लेते हैं, मगर योग आसन में इससे थोड़ा अंतर और डिफरेंस है। हाँ, बीच में पानी पीने का जहाँ बात है माँ, अगर आपको प्यास लगी मेरे को मत पियो तो मन तड़पता है, हाँ। तो बीच में पानी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मुँह में रखा और थोड़ा-सा मुँह में हिलाया, कहते हैं ना पानी को खाना चाहिए, वो कभी चर्चा करेंगे वापस, तो बीच में ले सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। और योगासन करते हुए आप मुँह में कुछ भी च्यू कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो सब तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ एकाग्रता भी नहीं है और एक बार में एक ही कार्य होगा तो बहुत खूबसूरत। तो योग कहता भी है, योग कहते भी हैं कि एक बार में एक ही काम होना चाहिए तभी जुड़ाव होगा। तो इसलिए बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पानी प्यास लगे तो हम इतने बुरे भी नहीं है कि हम बोले कि पानी भी मत पीजिए, पर पिए लेकिन घुट-घुट कर पिए जब ज़रूरत हो। थैंक यू गुरुदेव। दर्शक मित्रों, तो आपने सुना और आपकी जो एक मन में द्विधा हुई होगी, वो अभी गुरुजी ने जो उत्तर दिया, उससे आपकी द्विधा पूरी तरह से रिमूव हो गई होगी। तो फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ बने रहे और यदि आपको ये हमारा जो प्रश्न की कड़ी चल रही है, वो परंपरागत चलेगी, तो यदि आपको ये अच्छी लग रही है, तो किसी के साथ शेयर भी कीजिए और काफ़ी भला हो जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। वंदन।